नमस्कार साथियों, आप सभी बात लेके आपके सामने आया हूँ। कुछ सच्चाई आपको रखना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस सच्चाई को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मीरा भाईंदर शहर के अंदर काफी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। 450 के आंकड़े दिन भर आ रहे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर प्रशासन क्यों कुछ नहीं कर रहा है और सरकार क्या कर रही है। मैं अगर मीरा भाईंदर की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पे पिछले साल मई महीने में जब आंकड़े बढ़ रहे थे तो डांगे साहब कमिश्नर थे, उनकी बदली की गई और डॉक्टर राठौड़ आईएएस ऑफिसर जो डायरेक्ट आईएएस है उनका अपॉइंटमेंट किया गया। तो आज डॉक्टर राठौड़ कहां पर है? केसेस बढ़ रहे। आज डॉक्टर राठौड़ कहां पर है? तो कमिश्नर बंगलो मीराउड में। अभी तक आपको बताता हूं उनकी बदली की है, लेकिन आज भी वो बंगले में ही है, घर पे है, उन्हें कोई चार्ज नहीं दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि डॉक्टर राठौड़ आईएएस ऑफिसर को आपने घर पे बिठा के रखा है, कोई जवाबदारी नहीं, और दूसरे जो एडिशनल कमिश्नर थे जो उनसे कम अनुभवी है उनको मीरा भाईंदर सौंप दिया। पहले आपने इसी डॉक्टर राठौड़ को लाया था कि कोरोना बढ़ रहा है तो ये नियंत्रण में लाएंगे, उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट आईएएस है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ढोले साहब को कुछ नॉलेज नहीं होगा, लेकिन उनसे ज्यादा अनुभवी जो है आईएएस ऑफिसर है, उनको आपने घर पे बिठाया है और इनको आपने पूरा शहर सौंप दिया है जहां पे केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और जब इसको डिटेल में ज्ञान से देखा गया तो क्यों हुआ ये समझ में आया कि पिछले एक साल के अंदर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कोरोना के ऊपर खर्च किए गए और इसके अंदर बहुत बड़े मात्रा में घोटाला भी हुआ है, भ्रष्टाचार भी हुआ है। मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा, मैं एंटी करप्शन भी जाऊंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस सब बारे। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, मुझे इसी लगता है कि ढोले साहब को ये सारी बातें दबाने के लिए बुलाया गया है। उदाहरण के तौर पे बेड जो आते जिसे हम पलंग कहते, तो अगर नगर पालिका में समझो 1000 बेड की जरूरत है तो इन्होंने 500 भाड़े पे लिए और 500 खरीदे। भाड़े पे लिए उसकी क्या कीमत थी, खरीदे। मैं उधर खरीदा कितने में? तो एक बेड हमने 2400 रुपए में कॉर्पोरेशन ने खरीदा। कितने में? 2400 रुपए में पलंग इन्होंने खरीदा। ऐसे 500 बेड खरीदे होंगे। भाड़े पे कितने पे लिए? तो 75 दिन के लिए 125 रुपया भाड़ा। मतलब भाड़ा कितना दिया बेड का? 12,000। मतलब जो हमने अपने खुद का बना लिया उसके लिए 2400 रुपए और भाड़े पे लिया उसका 12,000। तो 2400 में हम खुद का खरीद नहीं सकते जब 12,000 भाड़ा दिया तो। मैं उदाहरण के तौर पे पंखे की बात करता हूं। पंखे का भाड़ा कितना है? 100 रुपया प्रतिदिन। 90 दिन रखे तो कितने हुए? पंखे का भाड़ा हुआ 9,000। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर लगाते हो दिल्ली वाले पंखे की कीमत कितनी? 700 रुपया। मतलब 700 रुपए में हम खरीद सकते थे, हमने खरीदा नहीं, लेकिन उसका भाड़ा 9,000 दे दिया। मैं कुर्सी की बात करता हूं। कुर्सी का भाड़ा दिन का कितना है? 12 रुपया। 3 महीने के कितने हुए? तो अगर 12 रुपया दिन का गिनता हो इंटू 90 दिन गिनता हो तो करीबन मेरे हिसाब से 1080 रुपये भाड़ा चुका है। कुर्सी कितने की आती है? तो मात्र 300 रुपए की। 300 में हमने खरीदी नहीं, लेकिन 1080 रुपया भाड़ा दे दिया। ऐसे कई सारी अनगिनत चीजें हैं जिसका पता चलता है कि 4-4 गुना भाड़ा दिया गया। खरीद के 2 रुपए में आता था, खरीदा नहीं, लेकिन 8 रुपया वो चीज भाड़े पे दे दी। आज क्या परिस्थिति हुई? क्या हमें और वापस सामग्री की जरूरत है? तो इन चीजों को ये वापस से घोटाला ना करे, इसलिए मजबूरी में आपके सामने ये बातें रख रहा हूं ताकि उनको समझ में आए कि जनता आपकी सच्चाई जान चुकी है कि आपने क्या क्या किया। मैं आपसे फिर कहता हूं, आप इस बात को कॉर्पोरेशन के नगर सेवक से मत जुड़िएगा, चाहे वो शिवसेना के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के किसी पार्टी के हो, क्योंकि ये सारे काम जो है उस समय अधिकारियों ने इमरजेंसी के अंदर अपने अधिकार में की। बॉडी को किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया, ना मेयर को, ना जनरल बॉडी को, ना स्टैंडिंग कमेटी को, ना नगर सेवक को। सब अपने अपने हिसाब से सब डिपार्टमेंट ने किया है। और ये जब सच्चाई सामने आने लगी तो डॉक्टर राठौड़ को हटा दिया गया और घर पे बिठाया गया और ढोले साहब को यहाँ पे बिठाया गया। और मैं विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ ढोले साहब इस पे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं करेंगे, वो यही बताएंगे सब सच है। हम इतने बेवकूफ भी नहीं है। जनता कुर्सी तो आप रोज खरीदते हो, कितने की आती है? पंखा आपने बहुत बार खरीदा, कितने का आता है? पलंग 2400 में नया ला रहे हो, 12,000 भाड़ा दे रहे हो। ऐसे बहुत सारे घोटाले। मैं पूरी इसकी किताब निकालूंगा और उन तमाम शहर के जो भ्रष्टाचार के ठेकेदार है उनसे पूछूंगा कि आप ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे। व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं इसलिए नहीं ये बातें निकाल रहा हूं कि मुझे कुछ अलग तरीके से कुछ करना, लेकिन ये तो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी कि इस तरह का घोटाला ना भूतो ना भविष्य इस तरह का घोटाला हुआ है, तो इसको सामने लाना जरूरी है। मैं व्यापारियों की अगर बात करता हूँ, टैक्स भर रहे हैं, उनका व्यापार बंद है, उनका धंधा बंद है, नौकरियां बंद है, लेकिन टैक्स भर रहे और उस टैक्स के माध्यम से लाखों रुपए नेताओं की सैलरी हो रही है, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, जो भी इनका पगार मिल रहा है। हम लॉकडाउन में घर पे थे, हमारी नौकरियां नहीं थी, हमें पगार नहीं था, हमारा व्यापार नहीं था, लेकिन हमने जो कुछ भी टैक्स भरा इनसे इनका पगार हो रहा है।
निकाले वो लोग 1.5 साल के अपने पासबुक दिखाए सरकार ने उनके खाते में कितने पैसे जमा किए और हमारे आम आदमी के खाते में क्या दिया, तो शून्य। आम आदमी के खाते में शून्य और नेताओं के खाते में लाखों रुपए, और लाखों रुपए भी कौन से, जो हमने टैक्स भरा वो। तो इनको कोई फर्क नहीं गिरता, लॉकडाउन हो कि क्या हो, इनका पगार चालू है। अगर 5 साल लॉकडाउन रहे तो भी इनको तकलीफ नहीं, इनका पगार चालू है। तकलीफ तो हम व्यापारियों को है, आम आदमियों को है। मैं व्यापारी से यही कहूंगा, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आप भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे और न्याय करके रहेंगे कि हमें अपना व्यापार शुरू चाहिए। कोरोना को मात देनी है, हम सब आपके साथ में हैं, लेकिन व्यापार नौकरी बंद कर कर ये उसका एकमात्र विकल्प नहीं हो सके। विकल्प और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। सभी को विश्वास में ले ताकि इसके अंदर हम लड़ाई लड़ सकते। लड़ाई भले प्रशासन अकेले लड़ रहे होंगे, लेकिन हम सब उनके साथ में। जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ भ्रष्टाचार है। हॉस्पिटल की अगर स्थितियां भी देखूं तो आज के दिन में, क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं कि संख्या बढ़ रही है, इसलिए अब तक इनकी प्लानिंग भी नहीं हुई। पेशेंट आता है, एडमिट जरूर करते, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होता है। आज परिस्थिति ये गंभीर है। ऐसे बहुत सारे अनुभव मैंने देखे हैं, इसलिए हम विपोरियो के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके सुख दुख में खड़े रहे। और मैं फिर जनता से यही कहूंगा कि ये बातें जन जन तक पहुंचाए कि इन अधिकारियों ने 1 साल में शहर को लूटा ही नहीं, निचोड़ा है। क्योंकि मैंने कहा कि 700 रुपए का पंखा आता है और उसका भाड़ा 9000 दिया, तो आप सोचिए किस लेवल पे घोटाले इन्होंने किए हैं। और ये सारा हम उजागर करके रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस लड़ाई में हमारा साथ देगी। मैं फिर कहता हूं कि आप लोग को अपने अपने परिवार की रक्षा खुद ही को करनी होगी। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही होगी भले, लेकिन हमें अपनी परिवार की रक्षा खुद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।